तो दिल्ली के जंतर मंतर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। चलिए अब आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई आज। तेजस्वी यादव ने सरकारी सुरक्षा अपनी वापस कर दी है। लालू और राबड़ी देवी भी पहले ही अपनी सुरक्षा लौटा चुके हैं। सुरक्षा में दरअसल कटौती से लालू परिवार नाराज नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें, तेजस्वी यादव ने भी अपने आवास से सुरक्षा हटा दी है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने भी अपनी सुरक्षा हटा दी। आपको बता दें, कल ही बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि जो कि पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, वही सुरक्षा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दी जा रही है। और तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा थी, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो सुरक्षा ऐसे ही रही थी, लेकिन बावजूद इसके ये विरोध किया जा रहा है। अपनी सुरक्षा में कटौती को लेकर नाराज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा आज सुबह वापस कर दी। राबड़ी देवी ने तमाम 10 सर्कुलर रोड में जितने भी सुरक्षा कर्मी थे उनको वापस भेज दिया है और कहा है कि अब हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की जो सुरक्षा उनको मिली हुई थी उसको वापस कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक पोलो रोड, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकारी आवास। अमूमन यहां पर हमेशा सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन आज की जो तस्वीर है वह मैं आपको दिखा रहा हूं। आज यहां पर कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है, यानी आप आराम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले में प्रवेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने रेसिडेंस है जहां पर तेजस्वी यादव रहते हैं। हालांकि रात में तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड चले जाते थे, वहीं पर वो रात में रहते थे, लेकिन पूरा दिन भर उनका रहना इसी बंगले में होता था। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये यहाँ पर अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बार प्रेस को संबोधित किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उसके ठीक बगल में तेजस्वी यादव का चैम्बर था जहां वो बैठा करते थे, अपने नेताओं से मुलाकात करते थे। लेकिन आप आज की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं, दूर दूर तक यहां कोई भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही एक भी सुरक्षा कर्मी यहां पर अंदर में दिखाई दे रहे हैं। ये आपको डर नहीं लग रहा है? इतना बड़ा सरकारी आवास, कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है, कोई भी आ सकता है अंदर? हाँ, कोई भी आ जा सकता है। यहाँ जब सुरक्षा कर्मी नहीं है तो कोई भी आ सकता है, कोई भी चोर उचक्का आ जा सकता है, कोई भी घुस सकते हैं। यहाँ तो बगल में गोली चली थी, आप लोग को याद होगा। हाँ, याद है। तो अब गेट ही खुला है, कोई है ही नहीं, कभी भी आके मार सकता है किसी को। तो क्या सब कुछ भगवान भरोसे ही? सब भगवान राम भरोसे है। सरकार किसी भी नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ तो भाई नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष, पूर्व एक्स CM है, प्रेजेंट में नेता प्रतिपक्ष हैं। तब सरकार को जब इसकी चिंता नहीं है तो फिर बिहार की जनता करेगी इसकी सुरक्षा। सरकार को अगर चिंता नहीं है लालू परिवार के सुरक्षा को, तो निश्चित तौर पर अब बिहार की जनता करेगी। आप देख सकते हैं दीवालों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी यादव के। पूरा बंगला जो है तेजस्वी यादव ने काफी अच्छे तरीके से सजाया था, लेकिन आज यह बंगला पूरी तरीके से वीरान नजर आ रहा, पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा, क्योंकि यहाँ पर एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। और राबड़ी देवी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी जो Y+ श्रेणी की सुरक्षा थी उसको वापस कर दिया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं 10 सर्कुलर रोड, यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का सरकारी आवास। लेकिन आज मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, पिछले 20 सालों में यह कभी तस्वीर दिखाई नहीं दी थी। आप देख सकते हैं पूरा जो सरकारी आवास है उसके सामने आपको एक भी सुरक्षा कर्मी जो है वह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आज सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सभी जो सुरक्षा कर्मी थे उसको वापस भेज दिया है। क्योंकि कल राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था जिसके तहत राबड़ी देवी और राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो Z+ सुरक्षा थी उसमें भारी कटौती की गई थी, जिससे नाराज होकर आज राबड़ी देवी ने
सभी जो सुरक्षा कर्मी थे जो यहाँ मौजूद रहते थे सबको वापस कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो खाली कुर्सियां पड़ी हुई है, यहाँ पर हमेशा सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात रहते थे और यहाँ पर उनके रहने के लिए आप देख सकते हैं बैरक भी काफी ज्यादा यहाँ बनाई गई थी और 3 शिफ्ट में सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात रहते थे। लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, एक भी सुरक्षा कर्मी जो हैं वह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सभी सुरक्षा कर्मी को राबड़ी देवी ने यहाँ से वापस कर दिया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है सरकार को कि अब मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा जो Y+ श्रेणी की उन्हें दी गई थी उसको वापस कर दिया है। तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक जो बैक टू बैक सम्राट चौधरी की सरकार ने लालू परिवार को जो झटके दिए थे, सबसे पहले नोटिस जारी किया गया था भवन निर्माण के तरफ से और कहा गया था कि यह जो 10 सर्कुलर सरकारी आवास है इसे खाली करना है। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, 15 जून तक इस सरकारी आवास को खाली करना है और उसके बाद निश्चित तौर पर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के सुरक्षा में भी भारी कटौती की गई थी। तो अब राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है कि हमें आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है और सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया गया है। निश्चित तौर पर एक अजीबोगरीब जो तस्वीर है वो आज इस सरकारी यानी 10 सर्कुलर रोड के जो सरकारी आवास है वहां दिखाई दे रही है। यहाँ पर दूर दूर तक एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है और आरजेडी के नेताओं का यह भी कहना है कि अगर लालू परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर पर एक खरोच भी आई तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा जो है वह सम्राट चौधरी की सरकार को भुगतना होगा। तो निश्चित तौर पर चाहे सरकारी आवास का मामला हो या फिर सुरक्षा में कटौती का मामला हो, दोनों मामले को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कल राज्य सरकार ने राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में भारी कटौती की थी और आज तस्वीर जो 10 सर्कुलर रोड की है वह हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। सभी जो सुरक्षा कर्मी थे जो तैनात थे सुरक्षा पर, उनको आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने वापस कर दिया है और खबर यह भी आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा हटा दी है। देखिए, सरकार के पास कुछ है ही नहीं, खजाना खाली है, ठन ठन गोपाल है, काम हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है कि सरकार चल रहा है, इकबाल डूब चुका है। तो कभी आवास के नाम पर तो कभी सुरक्षा के नाम पर। कौन सी राजनीति भाई? अरे जो होल्डर हैं, जो मास लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, दो यहाँ, आप उनकी सुरक्षा में कटौती कर दोगे? किस हिसाब से आप देवेश ठाकुर को दिए स्पेशल ब्रांच? किस लिहाज से आप दे रखा आपने ललन सिंह को? किस लिहाज से दे रखा आपने राजीव प्रताप रूढ़ी को? बताएं हमें, विवेक ठाकुर को, संजय सिंह को, संजय झा जी को। एक लोढ़ा रहता है स्टेज पर, उसको भी जीतन राम मांझी का सुरक्षा देगा, हटा दी सुरक्षा। ये कौन सा मानदंड है और कौन बनाता है मानदंड? इन्होंने फैसला लिया कि ले जाओ सुरक्षा। सब तेजस्वी यादव ने भी सुरक्षा वापस कर दिया, जनता सुरक्षा करेगी, लेकिन एक भी खरोच आई, माफ करना, एक खरोच आई तो जन आक्रोश का सामना नहीं कर पाओगे। सत्ता चलती है इकबाल से, बदले की भावना से, हीन भावना से, कलुषित भावना से नहीं। जनता तय करती है लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष। कैसे आया है सत्ता मालूम नहीं है किसी को, सब न जानता है। इस सुनामी देखा है ना ईवीएम वाला, कोई ऑर्गेनिक था क्या? लेकिन आपने जो किया है वो कहीं से राजनीतिक शुचिता को नहीं दर्शाता, वो भंग करता है। आपको नहीं लगता काफी मुश्किल हो जाएगा लालू यादव के लिए, राबड़ी देवी के जब वो बाहर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे ना? आप ले जाइए, उतना बड़ा एकड़ में बना हुआ बंगला है, लगा लीजिए, ऐसी कानून व्यवस्था ध्वस्त, सब वही करा लीजिए। अरे इस मानदंड के तहत बना दो आवास, पात्रता रखते हैं, 1 सेकंड में झोला लेके चल देंगे, कोई मुंह महमता नहीं। आप जैसा है कि मुख्यमंत्री रहेंगे तो 7 नंबर रखेंगे, अब पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे तो 17 और माल खाना है।
चाहता ही है कि भाई लालू परिवार को पूरे बुलडोज कर दे, गोली चलवा दे, यही नहीं चाहता। पिछली बार दिन देखा था तेजस्वी जी के काफिला में जिस तरह से मारा था, भूला है वो दिन क्या चाहती है सरकार, ये ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहिए, मानदंडों का से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मास लीडर है लालू जी, से बड़ा कोई मास लीडर है क्या? बंगला खाली होगा 15 जून जो है आखिरी तारीख है खाली करने। 1,90,00,000 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। अरे 15 जून की बात कर रहे हैं आप, करना तो इस रूप में हम खाली कर देंगे। हम तो कहा कि झोला लेके चल जाएंगे जी। आप उनको दी, जिनका मालखाना बना हुआ 7 नंबर, उनको देते रहिए। उनका सुरक्षा किए है का? वो कौन सक्रिय है? तो हमारे साथ थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव। इनका साफ कहना है कि सरकार जो है वह लालू परिवार के साथ बदले की भावना से ये सारी जो कार्रवाई है, चाहे आवास खाली करने की हो या फिर सुरक्षा में कटौती करने की, दोनों काम जो है सरकार बदले की भावना से कर रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा हटाई और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 10 सर्कुलर आवास के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी सरकारी सुरक्षा कर्मी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी की जगह जो है वो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ले ली है। आरजेडी कार्यकर्ता यहाँ पर लाठी लेके अब राबड़ी देवी की सुरक्षा में लग गए हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पर ही बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का सुरक्षा सरकार ने हटा दिया है। तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी यहाँ पर ही नहीं हैं, सिंगापुर गए हुए हैं, और हमारे नेता तेजस्वी जी दिल्ली गए हुए हैं, और राजमाता जी की सुरक्षा में हम लोग यहाँ पर ही हैं। तो सब कोई हटा दिया गया है सुरक्षा, तो हम लोग आरजेडी करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर सुरक्षा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लालू यादव, राबड़ी देवी मत घबराना, तेरे पीछे यानी आपके पीछे हम यहाँ पर मजबूती के साथ मौजूद हैं। ये बताइए आप लोग कब तक रहेंगे सुरक्षा में? आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी या राजमाता राबड़ी देवी जी का जिस तरह से क्षेत्र में कार्यक्रम जब लगता है, तो एक कवच की तरह राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता जो है सुरक्षा में खड़ा रहता है। उसी तरह से यहाँ जो परिस्थिति है और जो बिहार की जो हालात है, आज की राजनीतिक हालात है, सामाजिक हालात है, उस हालात में कोई व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है। चाहे व्यवसाय हो, किसान हो, मजदूर हो, पत्रकार हो या छात्र हो या छात्राएं हो या ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हुआ ना कि आपने अपनी सुरक्षा हटा दी। बात तो सुन लीजिए, एक प्रोटोकॉल के तहत जो सुरक्षा चाहिए, आप माइक लेकर तभी खड़ा है जब ये पीछे से कैमरा लेकर खड़ा है। पत्रकार लोगों का हत्या हो रहा है, पत्रकार लोगों पर हमला हो रहा है, तो यह जो सरकार है, अब सरकार नाम का कोई चीज रह नहीं गया। लगातार इनका कहना है कि हम तब तक राबड़ी देवी की सुरक्षा में रहेंगे जब तक राबड़ी देवी आवास के अंदर है, यानी सरकारी आवास के अंदर है। कब तक रहेंगी यहाँ पर? जब तक लोकतंत्र बहाल नहीं होगा। पहले आप बंगला का खेल खेले कि पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला यहाँ नहीं वहाँ होगा, तो जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे सबका बंगला अलग अलॉट कर देते, उनके साथ मैडम का भी रहता, कोई दिक्कत नहीं होता। आज सुरक्षा कर्मी की बात आई तो जितने लोग हैं सबका सुरक्षा कर्मी का लिस्ट जारी कीजिए कि हाँ आपके साथ किनका किनका कटौती हुआ है। तो सिर्फ इनके लिए नियम अलग है, औरों के लिए नियम अलग है। अभी आपको बता दें कि मैडम राबड़ी देवी यहाँ अकेले हैं। आदरणीय लालू यादव बेटी रोहिणी आचार्य के पास गए हुए हैं अपना इलाज करने के लिए। तेजस्वी यादव जी आज दिल्ली में मीटिंग अटेंड करेंगे। ऐसे समय में मैडम को यहाँ हम अकेले नहीं छोड़ सकते थे, तो आज उनका सुरक्षा प्रहरी, उनका सिक्योरिटी, उनका सेवक बनकर आज हम लोग गेट पे तैनात हैं। जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे पिछले 20 सालों से, 20 सालों में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो अब अंतर दिख रहा है नीतीश कुमार में और सम्राट चौधरी में। सरकार सरकार होती है। मुख्यमंत्री नीतीश जी भी सरकार थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भूलते नहीं थे, उसके अनुसार चलते थे। इस सरकार को भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अनुसार चलना चाहिए।
सरकार तो कह रही है ना कि भाई सरकारी आवास आपको दिया जा रहा है, दूसरा आवास आवंटित कर दिया गया, आप उसमें चले जाइए। कोई भी निर्णय इस तरह का पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। निर्णय सरकार का पक्षपात पूर्वक है तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार की सियासत जो है वो अचानक गर्म हो गई है और लगातार जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि सरकार ने यह जो कदम उठाया है, चाहे सुरक्षा में भारी कटौती का मामला हो या फिर सरकारी आवास खाली करने का मामला हो, यह बिल्कुल बदले की भावना से सम्राट चौधरी की सरकार कर रही है, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लगातार यहाँ पर सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सरकारी आवास खाली नहीं करेंगे और मेरे सुरक्षा में जो कटौती की गई है इसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए राबड़ी देवी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा हटा दी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।